आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हुए हैं, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर ऋचा भदौरिया, जो महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। थोड़ा महिलाओं के बारे में और पहले अपना परिचय दीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। मैं डॉक्टर ऋचा भदौरिया, महानगर महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद। आप आज जो एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चल रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आपने देखा भी है, और पूरे डबल इंजन सरकार भी चल रही है। इसमें हमने अपने क्षेत्र के अंदर देखा कि काफ़ी महिलाएं और काफ़ी लोग भी हैं, और वोट की आज की डेट में घमासान एक जंग चल रही है। तो उस पर हम आपकी एक राय लेना चाहेंगे और हमसे आप पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कि मातृशक्ति को वो सम्मान दिया है, वो हक दिया है जिसकी कि वो हकदार थी। और वो सम्मान जो कि सदियों से हमारी संस्कृति थी कि हम माताओं बहनों को सम्मान देते थे, वो सम्मान मात्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिसके कारण आज समस्त जितनी भी नारी जाति है वो इस बात पर गर्व भी महसूस करती है। और आज इसीलिए वो सभी इसीलिए साथ में हैं, क्योंकि आज निडर होकर सारी नारी शक्ति कहीं भी जाती है, घूमती है, बात करती है। आज रात हो दिन हो, हमारी बहनें, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, निडर होकर आज सड़कों पे निकल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हम योगी जी और मोदी जी के बहुत आभारी हैं। और देश में जो विकास की धारा बह रही है वो उससे भी आज सभी अनभिज्ञ तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जो विकास अभी बहुत 2014 से लेकर जो अभी हुआ है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। तो ये तो सब हमारे सामने है। तो आपने जैसे कहा कि डबल इंजन सरकार चल रही है, और अभी तक जिससे लोगों को कुछ आपकी तरफ से महिलाओं की आपने कुछ सोचा महिलाओं के लिए, जैसे कि आप एक नारी शक्ति केंद्र से आप एक उपाध्यक्ष हैं, तो अभी तक महिलाओं को आपने क्या क्या सुविधा विशेष दी हैं? देखिए, ऐसा है, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आप देख लीजिए, सोचने की क्या, हमारा नेतृत्व इतना सशक्त नेतृत्व है और मातृशक्ति महिलाओं के लिए इतना सोचने वाला नेतृत्व है, जिसमें अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना से ही शुरुआत कर लेते हैं कि जहाँ पे जो बहनें पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी, आज उनको इतनी सुविधा मिली है कि सिलेंडर और गैस ये सब मिला हुआ है। तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा हुई, उनके परिवार को वो समय देने के लायक बन पाई इन सब चीज़ों से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिस तरह से पहले कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता था, उससे संबंधित मोदी जी ने बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें दी हैं। उनके शिक्षा को लेके बात कर लीजिए, आप देख लीजिए आज विश्व का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, एक भी फील्ड ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पर महिलाएं ना हो। चाहे आप मेडिकल की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, राजनीति की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में बात कर लीजिए, खेल में बात कर लीजिए, स्पोर्ट्स में बात कर लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, वहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। और इस पे माननीय योगी जी का और मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है हम सभी मातृशक्ति को, जिसके कारण आज हम निडर होकर हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, कार्यालय में हूँ, मैं रात को 11 बजे यहाँ से निडर होकर जाती हूँ अपनी गाड़ी लेके, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे सामने योगी जी और मोदी जी ने आज जो गुंडा माफिया और ये सब जो ख़त्म किया है ना, उससे हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं। इसमें जैसे मुस्लिम समाज एक आता है, मुस्लिम समाज की महिलाएं भी एक सामने एक उनको भी सामने एक लाया गया है, क्योंकि पहले जानकारी ये मिली थी कि जो पहले वोट डली थी उसमें मुस्लिम समाज महिलाओं को काफ़ी हाथ रहा है। तो उसमें आपका क्या कहना है मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए? मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की बहुत ही, मैं तो ये कहूँगी, दुर्दशा थी, जो 3 तलाक वाला जो मुद्दा था, उसके बारे में आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मोदी जी ने जो काम किया, 3 तलाक से महिलाओं को जो मुक्ति दिलाई हमारी मुस्लिम बहनों को, उसके लिए तो मुस्लिम बहनें पिछले चुनाव से ही हमारे साथ बहुत सारी मुस्लिम बहनें आई थी जिन्होंने वोट डाला, और आज भी वो साथ हैं, क्योंकि उनको राशन मिल रहा है। आज देख लीजिए, अब 3 साल हो गए हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनको जो तलाक वाला जो सिस्टम था उनके यहाँ, उससे मुक्ति मिली है। ये उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ उनके जीवन में। आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से सुनीता दयाल जी मेयर प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, तो आप समाज को और क्षेत्र को और मुस्लिम महिलाओं को और इसके साथ साथ में सभी शक्ति महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज जो सुनीता दयाल जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। आज उनको 42 साल का जो उनका संघर्ष था, 42 साल से जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किए, उसके फलस्वरूप आज जो पार्टी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से वो गाज़ियाबाद से बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि 100% वो 4 से 5 लाख के बीच में उनका जो मार्जिन रहेगा वो रहेगा, प्रचंड जीत होगी। और मैं सभी अपनी मातृशक्ति से, बहनों से, सभी
सभी क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करूंगी कि बहन सुनीता दयाल जी को अपना बहुमूल्य वोट दें और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और साथ साथ जो हमारे प्रत्याशी हैं, वार्ड के प्रत्याशी हैं, उन सभी को भी अपना वोट दें। पार्टी ने लगभग 38 के आसपास बहनों को टिकट दिए हैं, तो निश्चित रूप से उन बहनों को भी अपना योगदान दें, ताकि अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो सदन में हमारी मेयर आदरणीय सुनीता दयाल जी मजबूत होंगी, और अगर सुनीता दयाल जी जीतती हैं तो हमारे योगी जी मजबूत होते हैं, और योगी जी से हमारे मोदी जी मजबूत होते हैं, क्योंकि ये हमारा 2024 का आगाज़ है। आगे हमारे सामने 2024 का चुनाव है, तो डबल इंजन की सरकार तो है ही, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनाए और गाज़ियाबाद को, समस्त उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए आप सभी का योगदान हो, और पुनः हमारा देश विश्व पटल पर वही सोने की चिड़िया कहलाने योग्य बने। यही मैं संदेश देना चाहूँगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाज़ियाबाद आ रहे हैं, उसमें सभी की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, तो उसमें मुख्यमंत्री जी के लिए आपके लिए क्या आह्वान है, क्या स्वागत के लिए, और क्या कहना चाहेंगे उनको? मुख्यमंत्री जी के लिए तो पूरा गाज़ियाबाद पलके बिछाए इंतज़ार कर रहा है, और इतनी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आप जिससे बात करिए वही यही कहता है कि अरे बहन जी, ये कोई कहने की बात है, हम तो वैसे ही पहुँच रहे हैं वहाँ पर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो लोगों में दीवानगी है ना, जो उनके लिए श्रद्धा, जो विश्वास है ना, वो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो आपको कल दिख जाएगा, रैली में जो जन सैलाब उमड़ेगा वो देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं। ये थी हमारी डॉक्टर महिला ऋचा भदौरिया जी, जो महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष हैं और महानगर उपाध्यक्ष हैं, और आज जो उन्होंने एक महिला शक्तिकरण के लिए और महिला को एक जागरूक करने के लिए जो एक आज आवाज़ उठाई है, और उन्होंने कहा है कि अपील की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गाज़ियाबाद कल आ रहे हैं, उसके साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, तो ये महिलाओं के लिए एक शक्तिकरण, एक उनको अभियान, और उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण जो बात बताई है कि आज 11 बजे हो, रात के 10 बजे हो या 1 बजे हो, महिला निडर होकर निकलती है और निडर होकर ही रास्ते पर चलती है। इसी ये कारण यही है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने जो कहा है, और एक बाबा आया बिल्डोजर लाया, उनका एक जो उनको कहा गया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप देख रहे हैं कैमरामैन चौधरी और समय के साथ में पप्पन ठाकुर, रिपोर्ट, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।